गुड इवनिंग, जय हिंद। तो रूल नंबर 29 लेके आए हैं आज सिंटेक्स का। तो रूल नंबर 29 देखा जाए बिना देर किए हुए। रूल नंबर 29 मेरा क्या कह रहा है, पिछला जो रूल नंबर 27 या 28 रूल था उससे रिलेटेड है हल्का फुल्का। इसमें यही कह रहा है कि इफ प्लस सब्जेक्ट, क्या कह रहा है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि इसमें कॉमा दिया हुआ है बीच में, ठीक। तो ये एक पार्ट और ये एक पार्ट, दो पार्ट में मैंने लिखा। तो दो पार्ट में लिखने का मतलब क्या है कि पहले ये उसके बाद ये, मतलब कंजंक्शन टाइप हो गया। बीच में आपको कंडीशनल सेंटेंस, जब भी कंडीशनल सेंटेंस रहे ना, टू एक्सप्रेस अ कंडीशनल सेंटेंस ऑफ ए पार्ट। टू एक्सप्रेस मतलब टू शो, टू एक्सप्रेस मींस टू शो। तो टू एक्सप्रेस अ कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस ऑफ ए पार्ट, पार्ट का कंडीशनल सेंटेंस रहेगा तो टू एक्सप्रेस करता है क्या, तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इफ का इफ, सब्जेक्ट में आई, हेड का हेड, V3 मतलब वर्ब का तीसरा फॉर्म, गो वेंट गॉन, गॉन क्या हुआ, वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो इफ आई हैड वर्कड हार्ड, ऑब्जेक्ट में हार्ड आ गया। अब ये एक पार्ट मैंने लिखा, कंडीशनल सेंटेंस रहेगा तभी। कंडीशनल सेंटेंस कहने का मतलब क्या, कि जोड़ना, कंजक्शन, कनेक्ट। तो यहां हेड रहा तो बाद में वुड रहेगा, ठीक। यहां हेड तो बाद में वुड, ये ध्यान देना। यहां पास्ट तो यहां पास्ट। तो इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव गॉट अ जॉब। मेरे कहने का मतलब यहां ये हुआ कि एक पार्ट में मेरा क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर के मुताबिक मैं देखूं तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। उसके बाद आफ्टर दैट कॉमा, कॉमा आई विल हियर। तो आई वुड हैव गॉट अ जॉब, आई वुड हैव गॉट अ जॉब, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव V3 में गॉट अ जॉब। तो ये मेरा कंडीशनल सेंटेंस में आता है। जब भी इफ से रिलेटेड हो तो दिमाग में रखना कि कंडीशनल सेंटेंस ऑफ ए पार्ट, टू एक्सप्रेस अ कंडीशनल सेंटेंस ऑफ ए पार्ट, ओके। दूसरा सेंटेंस देखिए, हैड आई गॉन टू मुंबई, बात वही है, कंडीशनल सेंटेंस में ये भी आपका सही है। और भी दो तीन होते हैं दिमाग में है मेरे, लेकिन बताऊंगा, अभी दो ही सीखो आप लोग। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मुंबई। ऑब्जेक्ट कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, हम शुरू से ही ऑब्जेक्ट लेके ही बताते हैं। ऑब्जेक्ट लेने में इसलिए मैं लेता हूं ऑब्जेक्ट कि कुछ सेंटेंस अच्छा लगे। बिना ऑब्जेक्ट ही गो, वह जाता है, कहां जाता है। ऑब्जेक्ट रहेगा तो सहूलियत होती है समझने में। तो हैड आई गॉन टू मुंबई, ओके। तो कंडीशनल सेंटेंस में मैंने क्या बोला है कि एक पार्ट और सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में कॉमा, ओके। तो हैड आई गॉन टू मुंबई, ओके, हैड आई गॉन टू मुंबई आई वुड हैव बिकम एन एक्टर। तो यहां भी सब्जेक्ट वुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो दोनों सेंटेंस, दोनों एग्जांपल मेरा यही कह रहा है, दोनों एग्जांपल मेरा यही एक्सप्रेस कर रहा है कि टू एक्सप्रेस अ कंडीशनल सेंटेंस ऑफ ए पार्ट। इसलिए मैंने इसे स्टार देके लिखा कि टू एक्सप्रेस अ कंडीशनल सेंटेंस ऑफ ए पार्ट। कहने का मतलब यही है कि ये कंडीशनल सेंटेंस को एक्सप्रेस करता है, कंडीशनल सेंटेंस को शो करता है। SHOW, शो मतलब दर्शाता है, दर्शाता है, ओके। तो अब आइए रूल नंबर 30 पे देखते हैं, चलिए। तो रूल नंबर 30 देखते हैं। रूल नंबर 29 आप लोग समझ गए। 29 नहीं समझे हो तो कमेंट में लिख के बताइए क्या नहीं समझे, मैं फिर से उसको रिपीट करूंगा। और मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आज भी क्यूज हुआ है, क्यूज सभी बच्चे दिए हैं। टेलीग्राम में जाके ज्वाइन होइए, लिंक पे मेरे क्लिक कीजिए और टेलीग्राम में जाके ज्वाइन होइए प्रोग्रेसिव एकेडमी पे। तो ओके, मैं आगे शुरू करता हूं और सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट में मेरे को बताते रहिए क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं आ रही है, ओके। नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, जो तुम्हारे दिल है कमेंट कर देना, लेकिन आ रही है तो कमेंट में जरूर बताएं, ओके। रूल नंबर 30 पे आते हैं। रूल नंबर 30 मेरा क्या कह रहा है, पेयर वर्ड्स। पेयर वर्ड्स मतलब क्या होता है, मतलब जोड़ा। वर्ड्स ऐसे बोल रहा हूं मैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, वर्ड्स। क्या बोला है, जहां भी एस लग जाए वहां ज का प्रोनाउंसिएशन होता है। तो पेयर वर्ड्स, तो पेयर वर्ड्स प्लस सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, ओके। तो जहां भी पेयर वर्ड्स होंगे, पेयर वर्ड्स ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, ओके। तो पेयर वर्ड्स मेरा कहने का क्या मतलब कि ब्रेड एंड बटर, जब भी ब्रेड लोगे तो बटर लोगे ही। तो पेयर एंड बटर इज या आर माय फेवरेट फूड या ब्रेकफास्ट, ओके। फूड या ब्रेकफास्ट दोनों लिख दिया हूं। तो ब्रेड एंड बटर, अब मेरे कहने का मतलब पेयर वर्ड्स प्लस सिंगुलर वर्ब। इसमें आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि पेयर वर्ड जहां रहेगी वहां सिंगुलर वर्ब लेगी, ओके। तो पेयर वर्ड्स आ रही है तो मेरे को सिंगुलर वर्ब लेगी ना भाई। तो सिंगुलर वर्ब यहाँ क्या आ रही है मेरे लिए, इज आ रही है, तो ऐसे ही ध्यान देना है। अब आ रही है राइस एंड करी, राइस एंड करी वाज सर्व्ड टू देम। सर्व मतलब जैसे मान लीजिए कि मैं आपको खाना खिला रहा हूं, आप किसी को खाना खिला रहे हो, तो आप किसी को खिला रहे हो ना तो उसको सर्व्ड बोलते हैं। क्या मतलब, बांटना, देना।
तो राइस एंड करी वर सर्व टू देम, मतलब उन लोगों के बीच बांटा गया, उन लोगों के बीच दिया गया। तो राइस एंड करी वॉज या वॉज क्योंकि सिंगुलर वर्ब है। ओके, हॉर्स एंड कैरीज इज या आर स्टिल कंफर्टेबल। तो हॉर्स एंड कैरीज क्या है आपका? पेयर वर्ड्स। तो पेयर वर्ड्स क्या लेगा? ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। पेयर वर्ड्स ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब यहाँ क्या है? इज या आर। आर तो मेरा प्लूरल वर्ब है, हम लोग जानते हैं। क्योंकि मान लीजिए हम अकेले खड़े हैं, आपके सामने हम अकेले खड़े तो मैं सिंगुलर वर्ब हूं, क्योंकि मैं अकेला आदमी सिंगुलर होता है। मेरे साथ कोई आ जाए, एक आदमी और खड़ा हो जाए, तो वो दो आदमी हो गए, तो दो आदमी के साथ प्लूरल हो गया। तो प्लूरल वर्ब ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब। ओके, सॉरी, सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब। पहला रूल और सेकंड रूल में बता चुका हूं मैं, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दिया। और हॉर्स एंड कैरीज इज या आर स्टिल कंफर्टेबल, क्या होना चाहिए यहाँ? इज। तो ऐसे ही आप लोग ध्यान दीजिए, इज एंड एक्सपीरियंस, ये हमारा ऑलवेज पेयर वर्ड्स है, ये पेयर वर्ड्स हैं। तो पेयर वर्ड्स इज एंड एक्सपीरियंस, ब्रिंग या ब्रिंग्स। ब्रिंग फिर से बता रहा हूं, जब जब आता है V1 V2 V3 जो भी आता है, जब जब आता है मैं बताया हूं। तो ब्रिंग मेरा क्या है? V1। V1 क्यों? V1 प्लूरल ऑलवेज, क्योंकि मैंने रूल नंबर फर्स्ट में ही बताया था, वर्ब जब पढ़ाया था, हल्का बताया था मैं, बेसिक वर्ब बताया था। तो V1 जब भी था तो ब्रिंग। ओके, तो हॉर्स एंड कैरीज मेरा इज हुआ, और इज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग या ब्रिंग्स, ब्रिंग या ब्रिंग्स, तो ब्रिंग्स लेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रिंग्स मेरा B5 है, B5 ऑलवेज सिंगुलर वर्ब। ओके, तो इज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स विजडम टू मैन। अब विजडम का मतलब मैं नहीं बताऊंगा, विजडम आप लोग खोजिए, कुछ अपने से भी आप लोग ट्राई कीजिए, इसलिए विजडम आप लोग अपने से देखिएगा। अब सन एंड सबस्टांसेस इज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो सन एंड सबस्टांसेस का मतलब सम मतलब जोड़ नहीं, सम एंड सबस्टांस का मतलब यहाँ सारांश, सारांश मतलब समरी। ओके, तो ये ध्यान रखिए, सम एंड सबस्टांसेस इज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो इज क्यों? क्योंकि मैं बता चुका हूं पेयर वर्ड्स ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, इसे हमेशा याद रखना है, कभी भूलना नहीं है, इसलिए पेयर वर्ड्स हमेशा सिंगुलर वर्ब्स लेते हैं। तो सम एंड सबस्टांसेस मेरा पेयर वर्ड्स है, तो पेयर वर्ड्स क्या लेंगे? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब क्या है मेरा? इज। ओके, हमेशा ध्यान देना, मेहनत मेरी हो रही है बट आप लोग की भी मेहनत होनी चाहिए। ओके, तो स्लो एंड स्टडी क्या है मेरा? स्लो एंड स्टडी यहां मेरा क्या है? पेयर वर्ड्स है, तो पेयर वर्ड्स क्या लेंगे? सिंगुलर वर्ब। तो स्लो एंड स्टडी आपके लिए छोड़ देना है, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड, विन और विन से रिलेटेड, वर्ब से रिलेटेड सब बताया हूं, लेकिन एक वर्ड आप लोग के नजर में यहाँ ब्रिंग और ब्रिंग्स भी था। तो इसके लिए, इसके देखा देखिए, अगर जिसे नहीं है इससे समझ लीजिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिख दीजिए कि रूल नंबर 30 का मेरे को एफ नहीं समझ में आया, मेरे को आंसर बताइए। ओके, इसलिए शर्माना नहीं है, हमेशा पूछना है, और रूल नंबर 31 लाते हैं। तो रूल नंबर 31 मेरा क्या कहता है उसी से रिलेटेड, रूल नंबर 30 से ही रिलेटेड है। तो रूल नंबर 31 मेरा क्या है, बस ध्यान से देखना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं इसमें। यहाँ भी पेयर वर्ड्स हैं, ठीक है, यहाँ भी ब्रेड एंड बटर, टाइम एंड टाइम, फायर एंड वाटर, यहाँ भी पेयर वर्ड्स हैं। तो पेयर वर्ड्स यहाँ प्लूरल वर्ब क्यों ले रहे हैं, अब समझना क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम क्या बताएं, पेयर वर्ड्स ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, बट कुछ कंडीशन में प्लूरल वर्ब ले रहा है। प्लूरल वर्ब किस लिए ले रहा है मैं बता रहा हूं, सुनो। बट व्हेन, लेकिन जब, दीज आर यूज्ड, ये यूज होते हैं, ये उपयोग किए जाते हैं इन डिवाइडेड। मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि डिवाइडेड, जब भी डिवाइडेड का सेंस आए ना, मतलब बंटवारा का सेंस आए, तो वहां प्लूरल यूज करेंगे। तो यहाँ बट व्हेन, लेकिन जब, दीज आर यूज्ड, ये यूज किए जाते हैं, ये उपयोग किए जाते हैं इन डिवाइडेड और एज अ मटेरियल नाउन। और एज अ मटेरियल नाउन मतलब क्या? मटेरियल नाउन के तौर पे भी, मतलब ये यूज किए जाते हैं, डिवाइड तो किए जाते हैं, और एज अ मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन के तौर पे भी। तो ये दोनों जब भी रहे तो प्लूरल वर्ब। अब मटेरियल नाउन मेरा क्या है? फायर एंड वाटर, मटेरियल नाउन, इसको तो गिन नहीं सकते हो तुम, फायर को गिन सकते हो, वाटर को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो। अब ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड एंड बटर को भी नहीं गिन सकते हो, लेकिन ब्रेड को तो गिन सकते हो ना तुम। टाइम एंड टाइड को नहीं गिन सकते हो, लेकिन टाइम को तो गिन सकते हो कि हाँ अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी कितना टाइम हो रहा है बता सकते हो तुम, तो उसको तो गिन ही सकते हो, उसको काउंट कर ही सकते हो तुम। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जब भी डिवाइडेड का सेंस है ना, वहां हमेशा ध्यान रखना है कि प्लूरल वर्ब होगा। मतलब रेयर केस में ही, कहीं कहीं कंडीशन में ही कुछ सेंटेंसें इधर उधर होती हैं, लेकिन रेयर केस में ही ऐसे हमेशा याद रखना कि डिवाइड सेंस में प्लूरल और ऑलवेज पेयर वर्ड्स टेक्स सिंगुलर वर्ब। ओके, तो मैं जो नोट्स दिया हूं वो हमेशा ध्यान रखना, वो हमेशा लिख लिख के याद करना। नहीं याद हो रहा है तो लिख लिख के 5 बार याद करो। ओके, और रूल नंबर 31 में यही था। तो रूल नंबर 31 में बता दूं फिर से एक बार,
बट वेन दीज आर यूज्ड इन डिवाइडेड और एज अ मटेरियल नाउन, ये जब भी रहे और मटेरियल नाउन जब भी रहे तो प्लूरल नाउन यूज किए जाते हैं। ओके, अब आ रहा है ब्रेड एंड बटर। तो ब्रेड एंड बटर इज आर, आर क्यों? क्योंकि मैं प्लूरल वर्ब यहां डिनोट कर चुका हूं। टाइम एंड टाइड, वेट एंड वेट्स, वेट या वेट्स, तो वेट वेट क्यों? क्योंकि मेरा प्लूरल वर्ब है। वेट ऑलवेज प्लूरल वर्ब बिकॉज V1 जो भी होते हैं SAIS नहीं लेते हैं, प्लूरल वर्ब जब भी होते हैं SAIS नहीं लेते, SAIS जो भी लेते हैं वो V5 होते हैं और V5 हमेशा मेरा सिंगुलर वर्ब होता है। तो टाइम एंड टाइम वेट्स, वेट एंड वेट्स फॉर नन, तो वेट। फायर एंड वाटर, डू या डज, इसमें बहुत आसानी से पकड़ोगे तुम। डू या डज क्या होना चाहिए? डू, बिकॉज डज इज माई V5, V5 इज माई सिंगुलर वर्ब। ओके, और डू इज प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल वर्ब समझा ही दिया, मैं कहाँ यूज हो रहा है वो भी बता ही दिया। जो दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम है, बताना मेरे को, कमेंट में लिख के जरूर बताना। मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो मेरे लिए भी आप लोग मेहनत कीजिए। मेहनत आप लोग से यही है, आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी सब्सक्राइब नहीं किए, जो सब्सक्राइब किए उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और कमेंट करिए, लाइक करिए, और मेरे तरफ से हमेशा आप लोग का कंग्रेचुलेशन है। आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए ऐसे ही। चलिए, जय हिंद।